तो अभी बजे रात के कुछ 2:30-3 बजे, ठीक है। और मैंने टाइम क्यों चुना कि यूपीएससी के बारे में बात करने के लिए, कि मुझे लगता है कि रात में सबसे जो रियल कॉन्वर्सेशन है वो रात में ही होता है ना, इसलिए। तो ऑलमोस्ट अब कितने महीने हो गए, जून 2025 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, है ना। मई 2025 में, 25 मई 2025 शायद। और आज ऑलमोस्ट 8 मार्च है। तो कितने 9 से 10 महीने हो गए फेल किए हुए। तो 9-10 महीने में क्या रहा मेरी जर्नी, कैसे मैंने किया सब, वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे रियल कॉन्वर्सेशन रखने की कोशिश की है, और बस पॉइंटर्स लिख रखे मैंने कि किस किस चीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले 25 मई को फेल होने के बाद ना, सबसे पहले मुझे लगता है कि पूरा मेंटल बैलेंस जो है पूरा बिगड़ गया था, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, लाइफ कहाँ ले जा रही, कहाँ नहीं ले जा रही, कुछ आइडिया ही नहीं था, है ना। तो सबसे पहले फेल होने के बाद मैं गया था गाँव। गाँव में रहा 8-10 दिन। उसके बाद मैं वापस आया, क्योंकि गाँव जो है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को हील करने में मदद करता है ना। तो गाँव गया था, उसके बाद मैं वापस आया ओल्ड राजेंद्र नगर में, ठीक है। उसके बाद में जो है मैंने एमबीए के लिए सर्च करना चालू कर दिया। अब एमबीए के लिए सर्च करना चालू कर दिया, मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से सर्च कर पाऊँ, क्योंकि उस समय मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो पूरा ही बिगड़ा हुआ था, है ना। मतलब वर्स्ट मेंटल हेल्थ में था, तो मैं तो कर ही नहीं सकता था ये सब, एमबीए का एडमिशन वगैरह, है ना, सर्च करना कॉलेज ये वो। तो मेरे एक दोस्त ने बहुत मदद किया ना, तो उसी ने मेरा सारा चीज़ करने में मदद की, एडमिशन करने में मदद की। बट लाइफ जब आपको पुल डाउन करना चाहती है ना, तो क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या होता है जब आपके बुरे दिन चल रहे होते हैं। तो एमबीए के एडमिशन में लगा रहा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे कॉल भी आए वापस। ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए देख रहा था, क्योंकि कैट के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था उस टाइम के दौरान, है ना। फिर जो है एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। उसके बाद में एमबीए के, मतलब एमबीए की यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। मतलब वो सब छोड़ के आए हो, यूपीएससी फेल करके आए हो, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ आके पता चला कि यार अलग ही कल्चर है भाई, टॉक्सिक कल्चर है यहाँ पे तो। और मतलब हर कोई एक दूसरे को पुल डाउन करने में लगा हुआ है, पूरा ही मतलब टॉक्सिक कल्चर है। कोई एक दूसरे को मदद भी नहीं करना चाह रहा है ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा कि यार क्या मैं वापस चला जाऊँ क्या उसमें, यूपीएससी में। क्योंकि फिर यही लगता है ना कि भाई वो छोड़ के आया, इसलिए आया ताकि यहाँ पे अच्छी नौकरी मिले, सब कुछ मिले। बट अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं टॉक्सिक कल्चर नजर आए तो फिर कहाँ जाएंगे अपन, है ना। तो फिर मैं क्लूलेस था उस पॉइंट पे, है ना। बट जैसे अक्सर कॉरपोरेट में होता है कि टॉक्सिसिटी की भी आदत हो जाती है, वैसे हो गया ना बस। बाकी इसलिए मैं सर्वाइव करता रहा, आज भी सर्वाइव कर रहा हूँ एमबीए में। उसके बाद में फिर से यार मैं यूपीएससी के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। तो हर साल प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबका रिजल्ट आया। उसके बाद में 3 बार गहरे घाव लग गया ना। जब
प्री मेंस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो फिर से तुम्हें लगने लगता है कि यार अपना कैसे नहीं हुआ है ना। क्लूलेस हो जाते हो तुम जिंदगी में कि अपना कैसे नहीं हुआ भाई। फिर उसके बाद में यार मैं बात करना चाहता ORN की है ना। मैं मतलब जहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी है वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है यार। तो मैं गया था ओल्ड राजेंद्र नगर वापस से, बट अब वो बहुत चेंज हो चुका है। मतलब वहाँ पे जो है बहुत सिलेक्शन रेट बहुत कम हो गया उस जगह का है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब रेयरली कोई सिलेक्ट होता है वहाँ से, बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं। मैं एक्चुअली 2-3 दिन पहले होली खेलने गया था वहाँ पे है ना, क्योंकि वहाँ की होली बहुत फेमस है तो इसलिए गया था वहाँ पे। बट वही है कि अब वाइब मिसिंग लगी मुझे है ना उस जगह से, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शन ज़्यादा होने लगी। और मैंने ये पेपर में भी पढ़ा कि ये ऐसे ही होने लगा है कि ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शन ज़्यादा होने लगी, ना कि ORN से। बाकी यार मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि क्या मैं UPSC वापस करना चाहता हूँ अब 8 मार्च 2026 को। अगर मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँ तो एक एजुकेटर है ना अमित खिल्लोर नाम के, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि इफ़ आई गेट टू डू UPSC इन अनदर लाइफ प्रोबेबली आई नेवर डू इट। मेरा भी वैसे ही है ना, मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 4 अटेम्प्ट दिए, 4-5 साल गए, उसके बाद में कुछ भी नहीं, लाइफ ज़ीरो से रिस्टार्ट करनी पड़ी। बहुत टफ था, बहुत टफ था है ना। मतलब मेंटल टॉर्चर था, पूरा मेंटल टॉर्चर में मेंटली हिल गया था उसके बाद में है ना। कुछ दिन तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं क्यों MBA तो मैं करना भी नहीं चाहता था यार लाइफ में, करना भी नहीं चाहता था, सोचा भी नहीं था कि करना है, बट मजबूरी में करना पड़ा, सच बोल रहा मैं है ना। मैं अभी है ना उसके बाद में अभी इंटर्नशिप भी लग गई। इंटर्नशिप की भी बहुत अपनी अपनी स्ट्रगल रही मेरी, नहीं लग रही थी भाई इंटर्नशिप, क्योंकि मैं बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस था। तो इंटर्नशिप के भी इंटरव्यूज़ में बहुत गंदे से दे रहा था है ना, तो बहुत मुश्किल से लगी मेरी इंटर्नशिप है ना। उसके बाद में यार जब से वो छोड़ा ना जगह, तब से मैं अपनी लाइफ बस मतलब अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ बस है कहीं ना कहीं पहले से बेहतर है आज। मतलब जो जून 2025 में थी जब मैंने UPSC फेल किया था, उसके बाद से बेटर है ना, डेफिनेटली बेटर है। बट अगेन, क्या मैं करना चाहता था MBA? शायद नहीं। अगर मैं UPSC पास होता तो कोई चांस ही नहीं कि मैं MBA करता है ना। मतलब मजबूरी में करना पड़ा यार। और इसी प्रोसेस में वेट गेन भी बहुत हुआ मेरा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस लेता था उन दिनों है ना, जब फेल हुआ था बहुत स्ट्रेस लेता था। और अब तक अभी जिम वगैरह जाना चालू किया वापस से, होपफुली रिड्यूस कर लेंगे। बहुत टफ थे दिन यार, बहुत टफ थे क्या बोलूँ मतलब। अदर साइड ऑफ द स्टोरी ना मैंने देखा है, कोई देखता नहीं है ना। देखो यार कल भी रिजल्ट आया, अब 1000-1200 बच्चे कुछ तो सिलेक्ट हुए, बट बच्चे कितने अपीयर हुए थे भाई? 5.5 लाख अपीयर हुए थे। मेरी जैसी कईयों की स्टोरी है ना, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ग्लोरीफाई किए जाते और फेलियर स्टोरी जो है वो वहीं पे रह जाते हैं ना। सैड रियलिटी है लाइफ की तो बस वही है कि लाइफ अभी बेटर है, बेस्ट नहीं कहूँगा, बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर। दैट्स इट। अभी क्या बोलूँ और।
अगर आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो पे तो और वीडियो बनाऊंगा यार, बताऊंगा आपको लाइफ के बारे में, कैसी रही क्या रही, डेप्थ में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ लाइफ में इन डेप्थ में। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।